राज्य में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रचार जोरों शोरों से शुरू है। सभी पार्टियों के स्थानीय नेताओं के साथ ही सभी बड़ी अन्य राज्यों के बड़ी नेता भी अपनी अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नागपुर में भाजपा उम्मीदवारों का प्रचार किया। यूसीएन न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में मोहन यादव ने राज्य में भाजपा की सरकार वापस बनने की उम्मीद जताई। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से एमपी में बहनों ने भाजपा को आशीर्वाद दिया, ठीक उसी तरह से महाराष्ट्र में भी लाडली बहनें भाजपा और भाजपा की ही सरकार बनवाएंगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के लिए आए हैं। इस समय वो एक कार्यकर्ता के घर पर हैं और अभी उन्होंने कुछ बहनों को संबोधित किया है और अपनी बात रखी है। मोहन जी, ये बताइए कि लाडली बहना योजना का बड़ा जोर है महाराष्ट्र में और इसी योजना की वजह से भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में वापस आई कहा जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। खास करके नारी सशक्तिकरण के लिए यह योजना बड़ी महत्व के रोल रखती है। हमारे सबके लिए ये एक बहुत बेहतर अवसर है। यशस्वी प्रधानमंत्री जब 33% लोकसभा विधानसभा में बहनों को मौका दे रहे हैं और इसीलिए हर बहन के हाथ में अगर कुछ धनराशि आती है तो ये बात तो तय है कि बहनें अपने पैसे का सदुपयोग परिवार के लिए करती है, समाज के लिए करती है और उनको सशक्त बनाने से ही समाज सशक्त होता है। आधी आबादी हमारी बहनों की है तो हमारा फ़र्ज बनता है कि हम बहनों के लिए प्रॉपर काम करें। मेरी अपनी ओर से मैं पुनः महाराष्ट्र की जनता से अपील करता हूं कि जो लाड़की बहना योजना के आधार पर 1500 रुपये अभी हमारे एकनाथ शिंदे जी की सरकार, एनडीए की सरकार द्वारा दिए गए हैं, जैसा कि घोषणा पत्र में आया है कि हम 2100 रुपये देंगे, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। वास्तव में 2100 रुपये भी देंगे और आगे जाकर और भी बढ़ेंगे, लेकिन भाजपा की सरकार बनेगी तभी ये संभव है। कांग्रेस के लोग तो पैसे खा जाते हैं, वो तो कभी किसी को कुछ करने देते नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जनता भाजपा की चुनेगी और पुनः भाजपा की सरकार बनेगी। आप तो खुद पहलवान हैं, महाराष्ट्र में अखाड़ा चल रहा है, तो क्या लगता है कि आपकी जो पार्टी है वो दमखम के साथ में चुनाव जीतेगी? अरे मैं तो चाहता हूँ कि पूरा देश स्वस्थ रहे, उसमें क्या दिक्कत है। अखाड़ा होना, आदमी का स्वस्थ होना, स्वामी विवेकानंद के शब्दों में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। ऐसे में स्वस्थता ये तो हमारी पहचान है और हम तो इस देश के उस पुरुषार्थी समाज के लिए जाने जाते हैं जहां विवाह भी स्वयंवर के माध्यम से होता है। जो सामर्थ्यशाली होगा वो विवाह करेगा। तो ऐसे में अगर स्वस्थ होकर के आगे बढ़ते तो गलत क्या है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस समय में यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से देश का स्वाभिमान जगाया है और 56 इंच के सीने वाले पाकिस्तान के घर में घुस के मारने की हिम्मत रखते हैं, तो ये स्वस्थ शरीर का ही एक बड़ा रोल रहता है। तो आइए आगे बढ़े, भाजपा के साथ भाजपा को चुने और पुनः डेवलपमेंट के काम की तरफ आगे। देखिए, ये उप मुख्यमंत्री की नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री की भी सरकार जिनने चलाई है। उनके अपने कामों को लेकर के जनता के बीच उनकी जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि न केवल वो यहाँ का ध्यान रख रहे हैं बल्कि पूरे महाराष्ट्र का ध्यान रख रहे हैं। और उनका अपना कद इतना बड़ा है कि किसी पद पे बिठाओ उनको कोई परेशानी नहीं। 5 साल पूरे सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री के नाते से जब उनको कहा कि हमको सरकार संयुक्त तरीके से चलाना, तो उप मुख्यमंत्री भी तैयार हुए, तो बड़ी बात है। जनता इस बात को जानती है और वो भारी बहुमत से जीतेंगे। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव जिन्होंने हमसे खास बातचीत की। कैमरामैन लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।